सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। तो चलते हैं, आज की हमारी हीलिंग की जर्नी और ध्यान की जर्नी बहुत गहरी होने वाली है, क्योंकि आज जो हम करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र का एक सूत्र है, उसके आधार पे हम चलेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र का श्लोक नंबर 47 है ये, जो बहुत ही गहन अवस्था तक पहुंचा सकता है। इसमें भगवान जो महादेव जी हैं वो एक बहुत ही क्विक स्विच देते हैं कि एक क्षण में, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी फिर शुरू करेंगे। एक क्षण में शरीर को शून्य मानकर हम विचारों के शोर से बाहर निकल सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि जी ध्यान में बैठते ही घुटनों में दर्द आ जाता है, पीठ भारी हो जाती है, शरीर में जकड़न हो जाती है और हमारी एकाग्रता टूट जाती है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव शिव कहते हैं, बहुत ही साइंटिफिक सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम एक मैप देते जाएंगे कि कैसे हम स्थूल मांस मज्जा के इस शरीर को सूक्ष्म ऊर्जा में बदल सकते हैं। जो हमारा जो सारा शरीर है ना, हड्डियों का, मांस का, नसों का बना हुआ, इसको भी ऊर्जा में बदल सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि अपनी त्वचा के भीतर छिपे हुए उस परम आकाश को कैसे पहचाने। एक बार जब आप अपने रक्त मांस और हड्डियों के भीतर की शून्यता को देख लेंगे तो आपकी एकाग्रता बिल्कुल पक्की हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। फिर चाहे कितना भी शोर हो, भीतर का सन्नाटा नहीं टूटेगा। जो श्लोक है वो ये है, सर्वम देहगतम द्रव्यम व्यद व्याप्तम मृगाक्षणे विभवाते ततस्तस्य भावना सा स्थिरा भवेत्। वो कहते हैं शिव जी कि हे मृगनयनी, शरीर के भीतर मौजूद प्रत्येक घटक या पदार्थ को आकाश से ओतप्रोत अनुभव करो। शरीर के भीतर जो कुछ भी है सबको आकाश से ओतप्रोत महसूस करो। इस निरंतर अभ्यास से वह शून्यता का अनुभव तुम्हारे भीतर सदा के लिए अचल हो जाएगा। कण कण में आकाश को महसूस करो, ये कहते हैं। तो अक्सर हम क्या कहते हैं, एकाग्र होने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में ना टेंशन ले लेते हैं। अब शिव कहते हैं टेंशन नहीं लेना, तनाव छोड़ दो, शरीर के अंगों को वैसे ही देखो जैसे एक हिरन शांत वन में देखता रहता है, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं निर्णय करता, बस एक अवेयरनेस के साथ देखता रहता है। जब आप कोमलता से अपने ही अंगों को देखते हैं तो वे अपनी ठोस पहचान को छोड़कर ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो अपने शरीर को ठोस दीवार की तरह देखते हैं, इसीलिए हमें दर्द महसूस होता है। हम सोचते हैं सॉलिड है, सारा भरा पड़ा है, ये तो भरा देखते हैं इसको तो दर्द होता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि एक परमाणु का 99.99% हिस्सा खाली है। साइंस भी ये कहता है और हम अपने शरीर को मान रहे थे ठोस। और शिव भगवान हजारों साल पहले ये कह रहे थे, अपने भीतर झांको, जिसे तुम सख्त हड्डी समझ रहे हो वो ऊर्जा के कणों का नृत्य है, जिसके बीच अनंत आकाश है। आपका रक्त, आपकी मांसपेशियां, यहाँ तक कि मस्तिष्क भी आकाश में ही तैर रहा है। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, कहते एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्पंज देखा, स्पंज जिसमें स्याही स्याही चूसने के लिए भी जिसका यूज करते थे, एकदम स्याही को चूस लेता है क्योंकि उसके अंदर खाली जगह है। तो वो दिखता तो क्या है, ठोस दिखता है दिखने में तो, लेकिन जैसे ही उसकी सूक्ष्मता को आप देखने लगेंगे माइक्रोस्कोप से तो पता चलेगा वो तो छिद्रों से भरा हुआ है, हवा से भरा हुआ है। वैसे ही हमारा शरीर है। श्लोक कहता है कि पूरा शरीर स्पेस से व्याप्त है, आकाश से व्याप्त है। जब आप सांस लेते हैं तो श्वास फेफड़ों तक नहीं जाती, वो आपके शरीर के रोम रोम के उस आकाश में फैल जाती है। और देखो, हम रेकी की बात करते हैं, एनएलपी की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बीमारी और दर्द हमेशा वहां टिकते हैं जहां हम ठोसपन का भाव रखते हैं कि यहाँ पे ठोस है सब कुछ। जब हम किसी अंग को बीमार मानते हैं तो वहां की ऊर्जा पत्थर जैसी बन जाती है। जैसे ही आप इस धारणा का प्रयोग करते हैं, उस अंग को आकाश की तरह देखते हैं,
तो वहां एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है, और आकाश में कभी कोई बीमारी नहीं रह सकती, वो सब उड़ जाती है, चली जाती है, आकाश तो विशाल है। तो ये अभ्यास आपके सूक्ष्म अनुभव को इतना गहरा कर देगा कि आपका मन आधारहीन होकर सीधे परमात्मा में विलीन हो जाएगा। अब बाहरी शोर आपको विचलित नहीं करेगा, क्योंकि शोर को टकराने के लिए तो भीतर की ठोस दीवार बची ही नहीं ना। तो इतना गहराई से अपने इसको समझना है, तब जाकर के हम जो है इसमें ध्यान में गहरे में उतरते हैं। तो चलिए, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ, अब हम ध्यान में चलते हैं। तो सभी ध्यान के उद्देश्य से सीधे बैठें, बिल्कुल आराम से, कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर दें पूरे शरीर को। श्वासों पे ध्यान ले आए, गहरी लंबी श्वास भरें, पूरे फेफड़ों में भर लें श्वास, रोकें थोड़ी देर और धीरे धीरे छोड़ें। फिर श्वास अंदर भरें, रोक लें और धीरे धीरे छोड़ें, बाहर रोक दें श्वास, फिर से अंदर भरें श्वास, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें, श्वास अंदर। 3 बार सजगता के साथ ओम का उच्चारण करेंगे, कॉस्मिक ध्वनि है। ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद करें, जैसे कि कमल की पंखुड़ियां बंद हो रही हैं। शरीर के हर तनाव को धरती में बह जाने दें, जैसे सारा तनाव पिघल रहा है। अपने मन की आंखों से देखते रहें और सारा भारीपन पिघल जाने दें। जो भी ठोस लगता है, सॉलिड लगता है, उसको पिघलने दें। सॉलिड को तरल में परिवर्तित होने दें, लिक्विड में, और वो बहता जा रहा है नीचे, और आप बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। एक लंबी और गहरी सांस लें। छोड़ते समय महसूस करें कि आपकी त्वचा एक सीमा नहीं, एक द्वार बन गई है। ये सारा सॉलिड तो पिघल चुका है, त्वचा का ही खोल है। अपनी सजगता को अपनी त्वचा के ठीक नीचे ले जाएं,
महसूस करें आपके शरीर के भीतर की सघनता, डेंसिटी अब कम हो रही है। आपकी मांसपेशियां जो अब तक तनाव को पकड़े हुए थी, वे अब मोम की तरह पिघल रही हैं। पूरा फोकस रखें इस बात पर, मोम की तरह पिघल रही हैं सारी मांसपेशियां, सारी डेंसिटी, और नरम होकर नीले आकाश में बदल रही हैं। पिघलती पिघलती नीचे जा रही हैं और आकाश में समा रही हैं। जिसे आप मांस कहते थे, अब वो ऊर्जा में बदल रहा है, सूक्ष्म बादल बन रहा है। और आप देख रहे हैं कि शरीर के भीतर की सारी मांसपेशियां, सारा मांस सब पिघल चुका है। मात्र एक आकृति बची हुई है, हड्डियां बची हुई हैं और सारा झड़ चुका है। अब अपनी चेतना को अपनी हड्डियों के भीतर ले जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें, अपने पैरों और हाथों की हड्डियों को देखें। कल्पना करें कि वे ठोस पत्थर जैसी नहीं है, बल्कि वे तो पूरी तरह से खाली और खोखली हैं, जैसे एक बांसुरी होती है। इन हड्डियों के भीतर की मज्जा अब एक दिव्य प्रकाश में बदल रही है। हड्डियां जिस चीज से बनी है ना, वो प्रकाश में बदल रहा है वो सब। ध्यान से देखते रहें। जैसे जैसे आप इन खाली हड्डियों को देखते हैं, आपके शरीर का सारा भार, वजन गायब हो रहा है, क्योंकि प्रकाश में वजन नहीं है। आप इतने हल्के हो रहे हैं कि जैसे हवा में तैर रहे हों। आपकी हड्डियां अब केवल प्रकाश के खंभे हैं, जिनके भीतर अनंत ब्रह्मांड का सन्नाटा गूंज रहा है। अपनी सजगता को अपनी नसों के बीच ले जाएं, धमनियां और नसें, जिनका पूरा जाल बना हुआ 72,000 नस नाड़ियां हैं। जरा उनमें लेके जाए, पतली 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 धारियां सी बनी हुई हैं। अपने हृदय की धड़कन को सुने, पर इसे एक मांस के लोथड़े की तरह नहीं, एक ब्रह्मांडीय संगीत की तरह महसूस करें, जो धक 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 धक, जो धड़कन है, ये संगीत है। देखिए आपकी नसों में जो बह रहा है, वो रक्त नहीं है, तरल प्रकाश है, लिक्विड लाइट। और ये स्वर्ण और नीले रंग की ऊर्जा की धाराएं, जो आपके पूरे शरीर के आंतरिक आकाश में बह रही हैं। ये प्रकाश जहां जहां पहुंच रहा है, आपके शरीर की एक एक कोशिका को हील कर रहा है, उसे शून्य से भर रहा है। अब अपनी आंतरिक दृष्टि को और सूक्ष्म करें, और बारीकी से देखें, जैसे
आप एक महाशक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख रहे हैं। अपने शरीर के परमाणुओं को देखें, कणों को देखें। ये देखिए कि कितने कण जुड़ करके ये शरीर बना है। और अभी देखें कि परमाणु अब एक दूसरे से दूर छिटक रहे हैं। वो सब अलग अलग कण हैं। हर दो परमाणु के बीच विशाल खाली जगह है। जैसे रात के आसमान में तारे बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच केवल आकाश, वैसे ही आपकी देह अब सितारों का समूह बन गई है। आपका शरीर अब सितारों का एक नक्शा है। यहाँ अब न मांस बचा है, न हड्डी, न बीमारी, न कोई पुराना नाम। यहाँ केवल अस्तित्व का प्रकाश है। जिसे आप मैं कहते थे, वो अब इस नीले अनंत विस्तार में भाप की तरह विलीन हो गया है, स्टीम बनकर उड़ गया है, विलीन हो गया है। और इस अनंत आकाश में आप अनंत हो रहे हैं। आप उसी का एक हिस्सा बन चुके हैं। भावना सा स्थिरा भवेत। इस शून्यता के इस भाव को अब स्थिर हो जाने दें। आप अब एक व्यक्ति नहीं हैं, आप उस स्पेस हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बाहर कोई शोर हो, कोई विचार हो, सब इस आकाश में खो जाएंगे। आप अचल हैं, आप अजेय हैं, आप अनंत हैं। और इस महामौन में, इस स्थिरता में अगले कुछ पलों के लिए डूब जाएं। यहाँ केवल शुद्ध चैतन्य है।
अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को लगातार अनुभव करें। अपने आप को आकाश का ही एक हिस्सा समझते हुए महसूस करें। और इस वक्त अगर शरीर के किसी भी अंग में, चाहे वो घुटना है, चाहे कमर है, चाहे सिर में भारीपन है, चाहे दर्द है, वहां रुक जाएं। अपनी आंखें बंद होते हुए ये अनुभव करें कि वो अंग पत्थर जैसा ठोस नहीं है, खाली गुफा है, शून्य है। जैसे ही आप खाली बनाएंगे, प्राण शक्ति वहां स्वतंत्र रूप से बहने लगेगी और हीलिंग शुरू हो जाएगी। ये अभ्यास, ये विचार आपको इतना लेजर शार्प बना देता है कि आप शोर शराबे के बीच भी पलक झपकते ही ध्यान में उतर सकते हैं। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आएंगे। श्वासों पर ध्यान दें और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे, इस अनुभूति के साथ। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें और महसूस करें कि अब यहाँ पर हल्कापन कितना जबरदस्त है, क्योंकि अब तो आकाश है, अनंत है, प्रकाश है। और सभी के लिए आभार से भरे रहें। दोनों हाथों को जोड़े और सभी को नमस्कार, धन्यवाद। सभी दृश्य अदृश्य सारी शक्तियां आपके धन्यवाद की पात्र है। सबका धन्यवाद करें, सबसे प्रेम करें, करुणा प्यार। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर कण कण के लिए धन्यवाद। और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, हाथों में ऊष्मा पैदा करें और उस दिव्य ऊष्मा को अपनी आंखों पे रखें और चेहरे पर हाथें घुमाते हुए धीरे धीरे वापस साधारण अवस्था में, स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। ये ध्यान केवल वो नहीं है जो हम सिर्फ बैठकर ही करते हैं। असली साधना तो वो होती है जो आप दैनिक जीवन के हर कार्यक्रम में, हर कर्म में, हर कृत्य में जागरूकता भर लें। मैं एक छोटी सी एक सलाह आपको देना चाहती हूँ कि इस सप्ताह ये जो आज साधना की है, इसे हम अभ्यास के रूप में भी रखें।
आकाश गमन अभ्यास कहते हैं इसको। जब भी आप इस सप्ताह कोई कार्य करें तो अपनी इस ठोस शरीर की धारणा को चैलेंज कर दें कि मेरा शरीर ठोस नहीं है, मैं तो आकाश हूँ। पानी पीते वक्त महसूस करें कि पानी बाहरी आकाश से आपके आंतरिक आकाश में बह रहा है, बस। वो किसी ठोस पाइप से नहीं बल्कि शून्यता से भीतर होकर गुजर रहा है। भोजन करते समय महसूस करें कि ऊर्जा एक शून्य से दूसरे शून्य में विलीन हो रही है। भोजन भी एक ऊर्जा है, एक शून्य से दूसरे शून्य में। और चलते चलते ये महसूस करें कि आप आकाश के भीतर चल रहे हैं। स्वयं आकाश है, अंतरिक्ष में गतिमान है। तो ये आप अपना एक मन के अंदर एक संकल्प लेकर के पूरे दिन को बिताएं तो आनंद आ जाएगा। और कोई भी अंग कोई भी लगे ना कि भारीपन है, दर्द है, वहीं पे अपनी दृष्टि को ले जाएं, मन को ले जाएं और ये सोचे कि शून्य है वहां पर, सब कुछ जो ठोस है वो पिघल गया है, अब वहां पर शून्यता है, आकाश है। तो आप देखेंगे आकाश में तो दर्द होता ही नहीं। तो इस तरह से इस चीज का अभ्यास करेंगे तो और आनंद आएगा। फिर मुझे बताना उसका क्या लाभ हुआ है। ये शरीर कोई जेल नहीं, मंदिर है, जिसके भीतर का आकाश ही वो द्वार है जहां से परमात्मा भीतर प्रवेश करता है। जब हम ठोस पदार्थ को छोड़कर शून्य को पकड़ते हैं तो हम अपनी मर्त्य पहचान को छोड़कर अमरता की ओर बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं। तो आज जल तो आप ऐसे ही पिएंगे। चलिए वापस आ जाए लौट के, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। चार्ज करना है तो कर लीजिए, अपने डेली प्रतिदिन का एक नियम बना रखा है तो पानी को भी चार्ज कर ले, वही शून्य भाव से भर दे उसे भी। हाथ में रखे, दूसरा हाथ ऊपर रखे, भाव भर दे कि इसमें बहुत शुद्धता, पवित्रता, आकाशीय हल्कापन, आकाशीय ऊर्जा भरी हुई है और सब प्रकार के विशालता के गुणों से भरा है ये जल। क्लॉकवाइज हाथ घुमा ले। अब वही भाव बढ़ रहे हैं ना दिमाग में, वही चल रहा है, तो इस क्लॉकवाइज 11 बार हाथ घुमाए और देखे कि ये भी तो गिलास की जो सीमा है वो भी सब नहीं है हमारे पास, हमारा तो पूरा आकाश में ही है, ये जल तत्व भी उसी में ही है। और 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा करके इस पे रख के और मन में जो एफर्मेशंस बोले वो भी यही बोले कि मैं अनंत हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं सीमाहीन हूँ, मैं विस्तृत हूँ, अंतरिक्ष में गमन करने वाला हूँ, शून्य हूँ और मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं वही हूँ, शिवोहम सोहम। और फिर इस जल को ग्रहण कर ले। हाँ, वाह, ग्रेट। सविता जी भी बैठे हैं, शिल्पा जी बैठे हैं, सतीश भैया, विनीता, शशि जी, दिनेश जी, कमला जी, अनु जी, प्रेम दीदी, शशि जी, सतीश भैया, वाह जी वाह। सुदेश जी, आज तो आपने प्रॉपर रिकी कैसे अपने आप करनी है वो वाला सेशन ले लिया। कैसे इसको पिघालना है, दर्द को, ठोस को, क्या है ना। इतना अच्छा। और उसके बहुत बाद सारी तालियां सुदेश जी, आपके लिए तालियां। तालियां हैं। ताली हमारा बजाओ, शरीर बजाओ, खड़े होके, हमारा बजाओगे नमन, तो भी हमारा अच्छा सल्यूट। रहेगा। नहीं, हम आपको सुनो, सल्यूट कर रहे हैं। खड़े होके सलूट, है स्टैंडिंग ना। ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग स्टैंडिंग ओवेशन। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन। मैं तो गजब सचमुच कर खड़ी रही हो है गई। दीदी, मैं गजब तो कर दिया सचमुच आज तो खड़ी हो आपने। गई। सुधीश जी, इतना ज्ञान आप में भरा हुआ है और हमें मिल रहा है। मैं कहती हूँ ईश्वर का धन्यवाद, आपके थ्रू मिल रहा है। मतलब क्या आपने आज विज्ञान बताया, शिव जी जो पहले एक्सप्लेनेशन करी है ना, कि कैसे हमें ठोस को वो शून्य करना है, परमात्मा कैसे घुसता है अंदर। मैं कहती हूँ क्या क्या आपने करवाया है आज। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सुन के कि आपने हमारे को सिखाने के लिए पहले खुद सीखा, खुद पढ़ा, महसूस किया
और Yes. वही ज्ञान हमारे लिए लेकर आए, रियली तो रियली। देश जी मुझे लगता है कि मैं तो ये रोज, ये वाला तो रोज किया ये करूंगी, बहुत दोपहर अच्छा है, को शाम को, है ना। बहुत अच्छा है। शून्य में भी जाना है, परमात्मा के साथ भी जोड़ दिया आपने, पर सांसों को देखो, और आपने हीलिंग भी इसमें करवा दी बहुत बढ़िया वाली तरीके से, बहुत रोज बढ़िया, ही एक से बहुत एक बढ़ के है। लेकिन आज बहुत मेरे को कुछ समझ आया कि कैसे हीलिंग काम करती है, कैसे ये पिघालती है, अंदर सूक्ष्म में जाती है। मैं पहले कहती थी ऐਵੇਂ ही कह दो कि भाई दर्द खत्म हो जाए, लेकिन आज आपने तरीका बता, मतलब लॉजिक समझाया है। मेरे को आज समझ आया है कि कैसे हम सिर्फ रेकी से निकाल सकते हैं अपनी पीड़ा। ध्यान चिकित्सा होती है, बिल्कुल ध्यान के माध्यम, ध्यान ध्यान से। हाँ की, और उसमें क्या प्रतिक्रिया चलती है, वो घुलता कैसे है। जी। तो आज का आकाश गमन के नाम से आप भेजोगे प्लीज, पहले 2 भेजे कल, धन्यवाद धन्यवाद, है ना, ये आकाश गमन है सबका ना। हाँ जी, जरूर भेजिए प्लीज, बहुत अच्छा। जरूर